हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। ओके, हम लोग ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। जिसने नहीं देखा है आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर दिया है। ओके, सो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। ओके, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और उस फर्स्ट पार्ट में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है। सबसे पहले तो मैंने आपको पोल्यूशन के बारे में बता दिया है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और जो एक गैस है जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। व्हाट डू यू मीन बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, इन दिस टॉपिक। लेट्स सी, दिस गैस विच इज रिलीज फ्रॉम एयर कंडीशनर्स। एयर कंडीशनर मतलब होता है जैसे एसीज में। ओके, ये गैस किससे निकल, ये गैस, दिस गैस विच इज रिलीज फ्रॉम एयर कंडीशनर्स, ये एयर कंडीशनर से ये गैस निकलती है। ओके, ये गैस एयर कंडीशनर से निकलती है। एंड रेफ्रिजरेटर से, आपके फ्रिज से निकलती है ये गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ओके, CFCs on being released into the air rise to the stratosphere। जब ये निकलती है एयर में, जब आपके रेफ्रिजरेटर से या एसी से निकल के जब ये एयर में जाती है तो ये राइज किसको देती है, बढ़ाती किसको है, स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर को। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर एक लेयर बन जाती है, उसे बढ़ाती है। राइज टू द स्ट्रेटोस्फेयर, टॉप लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर की जो हजारों लेयर होती हैं, आप लोगों ने पढ़ी होगी ज्योग्राफी में, तो उसमें से ये एक लेयर है, इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, राइज टू द स्ट्रेटोस्फेयर। अंडरस्टूड? नाउ हियर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद अदर गैसेस एंड डैमेज द ओजोन लेयर। फिर ये आ जाती हैं कॉन्टैक्ट में, फिर हजारों और गैसों के साथ कॉन्टैक्ट में ही आ जाती हैं। ओके, जब ये कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं विद द अदर गैसेस, आ जाती हैं अदर गैसेस के साथ कांटेक्ट में, देन व्हाट हैपन, लेट्स सी, एंड डैमेज द ओजोन लेयर। हमारी ओजोन लेयर को ये क्या कर देती हैं, डैमेज कर देती हैं। व्हाट दे आर डूइंग द डैमेज। ओके, डैमेज किससे कर देती है, हमारी ओजोन लेयर को। ओजोन लेयर मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि व्हाट डू यू मीन बाय ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर का इंपॉर्टेंस हमारी अर्थ पे क्या है, ये भी मैंने बताया था आपको। ओके, so you can see that video. So, and damage the ozone layer. This allow harmful ultraviolet rays to reach the earth surface. तो ये अलाउ क्या करती है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज जो हमारी अर्थ के लिए, हमारी ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल है, उसे अलाउ करती है। ओके, अलाउ दिस हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज टू रीच द अर्थ सरफेस, तो जाने के लिए अर्थ सरफेस पे। अंडरस्टूड? इतना आपको समझ आ गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में। दिस कैन लीड, इससे क्या लीड हो सकता है, इट कैन लीड टू लेवल ऑफ स्किन कैंसर। इससे क्या हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, एज वेल एज व्हाट हैपन, डिसीजेस ऑफ आईज कैन हैपन एंड कैन इवन कॉज डैमेज टू द प्लांट्स, प्लांट्स को भी डैमेज कर सकती है। एंड स्किन कैंसर हो सकता है और डिसीजेस ऑफ आईज हो सकती है। ओके, इतना आपको समझ आ गया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो आप लोग ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है एसिड रेन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। ओके, राइट इट डाउन। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग अब बढ़ते हैं एसिड रेन की तरफ। ओके, मैंने क्यों लिखा है कि एसिड रेन इज अ सीरियस प्रॉब्लम, बिकॉज एसिड रेन इज अ इन्वायरमेंटल सीरियस प्रॉब्लम। ओके, ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। ओके, मॉन्यूमेंट्स का नुकसान हो रहा है, स्टैचूज का नुकसान हो रहा है, बहुत सारी चीजों का नुकसान हो रहा है। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस एसिड रेन। ओके, रेन विच एसिड्स डिसॉल्व इन इट। रेन, ऐसी रेन जो एसिड को अपने साथ मिलाती है, एसिड डिसॉल्व इन इट, इज कॉल्ड एसिड रेन। ये तो एक डेफिनेशन हो गई एसिड रेन की कि एसिड रेन क्या है। एसिड रेन, रेन विच एसिड डिसॉल्व, रेन ऐसी रेन जो एसिड को डिसॉल्व करती है, मतलब मिलाती है, अपनी वाटर वेपर में एसिड मिलाती है, दैट इज कॉल्ड एज अ एसिड रेन। ओके, एसिड मतलब तो आप जानते हो, सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे कोई भी एसिड जो मिल जाता है वाटर वेपर में, मतलब रेन में,
तो उसको उन दोनों का जो मिलना उसे हम लोग कहते हैं एसिड रेन। अंडरस्टूड? अब सी थोड़ा डिटेल में जाते हैं एसिड रेन की कि एसिड रेन क्या है। एक तरीके से एयर पॉल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जो एयर पॉल्यूटेंट, हमारी एयर पॉल्यूटेंट मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, एयर पॉल्यूटेंट जैसे सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, इमिटेड फ्रॉम एग्जॉस्ट पाइप्स ऑफ व्हीकल्स, निकलते हैं फ्रॉम द एग्जॉस्ट पाइप्स ऑफ व्हीकल्स, पाइप से, व्हीकल के पाइप से निकलते हैं, फैक्ट्रीज से निकलते हैं, व्हीकल से निकलते हैं, पावर प्लांट से निकलते हैं एंड एक्सेट्रा। ओके, तो इन सारी चीजों से सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती हैं। ओके, देन व्हाट हैपन, मिक्स्ड इनटू द एयर, मिक्स हो जाती हैं हमारी एयर पे, एयर में हो जाती है मिक्स। अंडरस्टूड? हमारी एयर में जब मिक्स हो जाती हैं तब क्या होता है, जब ये हमारी एयर में मिक्स हो जाती हैं, देन सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। वाटर वेपर पता है आपको, रेन वाटर वेपर क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो एक पॉल्यूटेंट है, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, रिएक्ट क्या कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ एंड वाटर वेपर के साथ। ओके, वाटर वेपर के साथ और ऑक्सीजन के साथ, प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। प्रेजेंट किस में होते हैं, एयर में। ओके, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं एयर में, और वो किसके साथ, सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट किसके साथ करता है, ऑक्सीजन के साथ, एज वेल एज वाटर वेपर के साथ। ओके, प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, जो प्रेजेंट होते हैं एयर में, जिनके कारण हम, जिससे फॉर्म क्या होता है, जिससे फॉर्म होता है सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये दो एसिड फॉर्म होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एज वेल एज नाइट्रिक एसिड। ओके, ये जब दो एसिड फॉर्म होते हैं, देन व्हाट हैपन, दिस एसिड डिसॉल्व इन रेन वाटर। अब ये एसिड मिल जाते हैं रेन के साथ, ओके, वाटर वेपर के साथ। ये दोनों एसिड मिल जाते हैं किसके साथ, रेन वाटर के साथ। ओके, इन रेन वाटर एंड फॉल इन द अर्थ, सॉरी यहाँ पे मैं फॉर्म लिख दिया था गलती से, फॉल इन अ फॉर्म ऑफ एसिड रेन ऑन द अर्थ। इतना आपको क्लियर हो गया है? तो देखते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा कि एसिड रेन होता क्या है। एसिड रेन इज एसिड रेन विच एसिड डिसॉल्व इन इट इज कॉल्ड एसिड रेन। इतना हम लोगों ने समझ लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि air pollutant like sulfur dioxide and nitrogen dioxide emitted from exhaust pipes of vehicles, factories, power plants etc. क्या हो जाते हैं, निकलती हैं पावर प्लांट से, फैक्ट्री से, व्हीकल से, mixed into the air sulfur dioxide and nitrogen dioxide react with oxygen and water. react किसके साथ होता है, ऑक्सीजन के साथ एंड वाटर वेपर के साथ। अंडरस्टूड? देन प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक, प्रेजेंट रहते हैं एयर में, जिसके कारण क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड एज वेल एज नाइट्रिक एसिड। ये दोनों जब बन जाता है, दिस एसिड डिसॉल्व, ये मिल जाते हैं, ये सारे एसिड मिल जाते हैं रेन वाटर के साथ एंड फॉल करते हैं, गिरते हैं अर्थ पे इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन। तो ये जो एसिड रेन की पूरी कहानी है और एसिड रेन की जो डेफिनेशन, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आप लोग इतना नोट कर लीजिए, दिस विल हेल्प टू यू ऑल। ओके, राइट इट डाउन। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं कि एसिड रेन कैन अफेक्ट आवर अर्थ इन मेनी वेज। अब एसिड रेन हमारी अर्थ को किस किस तरीके से अफेक्ट करती है, खराब करती है। ओके, हम लोग ये सारे टॉपिक्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है कि डैमेज टू लीव्स एंड प्लांट्स, ट्रीज। ओके, डैमेज किसे करती है, हमारी लीव्स को डैमेज करती है, प्लांट्स को डैमेज करती है, ट्रीज को। ओके, इन सारी चीजों को डैमेज कर देता है एसिड रेन। ओके, और सेकेंड पॉइंट, डैमेज टू द बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स एंड स्टैचूज। ये तो आप सभी ने देखा होगा कि कैसे डैमेज हो रहा है हमारा मॉन्यूमेंट्स और स्टैचूज और बिल्डिंग्स भी येलो पड़ती जा रही है। ताजमहल येलो इसलिए बन गया क्योंकि जो एसिड रेन नीचे गिरती है तो उसी से उसका रंग पहले बहुत ही वाइट था। आप लोग ने भी देखा, जो गए हैं वहां पे तो उन्होंने देखा होगा, लेकिन अब वो थोड़ा येलो हो गया है बिकॉज ऑफ एसिड रेन। इट्स बिकम वेरी वेरी येलो, सो दैट्स व्हाई।
तो डैमेज टू द बिल्डिंग्स को भी डैमेज करता है। आप लोगों ने देखा होगा, डैमेज कर देता है बिल्डिंग्स को, मॉन्यूमेंट्स को, हमारी स्टैचूज को, जो हमारी स्टैचूज बनी है उन्हें भी डैमेज करता है। एंड हेल्थ हजार्ड्स टू ह्यूमंस, हेल्थ भी थोड़ी खराब कर, जैसे स्किन कैंसर हो जाता है जब पानी गिरता है एसिड रेन का, किसी की आंख में जलन होने लगती है, तो हेल्थ हजार्ड्स टू ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन टू ह्यूमंस। ओके, सॉइल बिकम्स एसिडिक, अब जो पानी एसिड के फॉर्म में जो रेन वाटर गिरेगा, अब वो सॉइल में भी तो गिर सकता है, गिरेगा ही, तो जब सॉइल में गिरेगा तो जो उसका एसिड होगा वो सॉइल में मिक्स हो जाएगा, तो उसी की वजह से सॉइल भी हमारी एसिडिक हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई इट्स सेइंग सॉइल बिकम एसिडिक, सॉइल भी हमारी एसिडिक बन जाती है, एसिड बन जाती है। ओके, डैमेज टू द स्टील ब्रिजेस, स्टील ब्रिजेस जैसे होते हैं, रेलवे लाइंस जैसी होती हैं, उनको भी, जैसे स्टील ब्रिजेस, आपके ब्रिजेस देखे होंगे वो स्टील के भी होते हैं, तो उन्हें भी डैमेज कर देता है, वो एसिड का पानी गिरता है और उन्हें भी खराब कर देता है। तो यही सारी कॉज हो जाते हैं जब एसिड रेन इन सभी पर पड़ती है। ओके, ये सारी चीजों पर पड़ती है, तो यही कॉज हो जाते हैं। ओके, ये सब खराब हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग ने बताया कि एसिड रेन कैन अफेक्ट आवर अर्थ इन मेनी वेज, हमारी अर्थ को एसिड रेन बहुत ही अफेक्ट करती है। ओके, बाय दिस मेनी वेज, अंडरस्टूड। तो आप लोग ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए और इसे नोट कर लीजिए। मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ती हूँ, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए, राइट इट डाउन। सो नाउ फ्रेंड्स, अब हम लोग करेंगे बाय दीज मेनी वेज वी कैन प्रोटेक्ट आवर अर्थ। तो अब हम लोग कुछ ऐसे वेज देखेंगे जिससे हम अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, कुछ ऐसे वेज, कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जिससे वी कैन प्रोटेक्ट आवर अर्थ एज वेल एज अस। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज CNG। CNG का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में ज्यादातर लोग पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ओके, एंड इज अ क्लीनर फ्यूल, ये क्लीनर फ्यूल, ये क्लीन वाला फ्यूल है। ओके, क्लीनर फ्यूल। इन दिल्ली द यूज ऑफ CNG हैज बीन इंकरेज्ड। ओके, तो जो CNG है, अब पहले दिल्ली में बहुत अलग अलग गैस यूज होती थी, अब हम CNG का यूज होता है। CNG से पोल्यूशन कम होता है, इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने CNG का यूज करवाया है पूरे व्हीकल्स को चलाने के लिए। ओके, तो इसीलिए इन दिल्ली द यूज ऑफ CNG हैज बीन encouraged. ओके, this can help in reducing the pollution level in Delhi. तो इसी की वजह से यही हेल्प हुआ, ये CNG हेल्प हुई है, दिल्ली में पोल्यूशन कम हो रहा है। इसी की वजह से, CNG की वजह से ही दिल्ली में अब पोल्यूशन कम हो रहा है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने अब CNG का यूज करना शुरू कर दिया है। अंडरस्टूड। और आपने दिल्ली में जो ऑड एंड इवन चला है एक प्रोसेस, ऑड एंड इवन मतलब ऑड नंबर आप जानते हो, इवन नंबर जानते हो, जितने ऑड नंबर होंगे उन्हें हम लोग एक दिन चलाते हैं। दिल्ली में ये दिया गया है वो कि ऑड जितने नंबर हैं, जितने ऑड नंबर है उसको हम लोग एक दिन चलाएंगे, जितने इवन नंबर हैं हम लोग उसे एक दिन चलाएंगे। तो ऑड इवन करके ये प्रोसेस चलता आ रहा है, तो जिससे पॉल्यूशन भी कम होगा और एक व्हीकल चलेगी फिर दूसरी व्हीकल चलेगी, तो इससे एक दिन में ज्यादा पोल्यूशन नहीं होगा। तो ऑड एंड इवन प्रोसेस चलाया गया है। ओके, ऑड एंड इवन। ओके, ऑड एंड इवन प्रोसेस। ओके, तो ये चलाया गया है जिससे पोल्यूशन कम हो और हमारी अर्थ एकदम हैप्पी हो। ओके, तो लेट्स सी। इंस्टेड ऑफ गोइंग, कुछ पॉइंट्स देखते हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग, पहले मैंने आपको CNG के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था, सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये क्लीनर गैस है, ये बहुत ज्यादा हमारे लिए अच्छी है। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू नियर बाय मार्केट, अगर आप किसी पार्क में जा रहे हो, कहीं जू जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो जो आपके घर से थोड़ा पास ही है, तो उसमें आप लोग स्कूटीज एंड बाइक्स ये सारी चीजें मत यूज करो, या फिर आप लोग साइकिल से चले जाओ, या फिर आप लोग वॉक करते करते चले जाओ। देखो मैंने आप पॉइंट में भी लिखा है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू नियर बाय मार्केट। नियर बाय मतलब पास के अगर मार्केट में आप जा रहे हो तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, विद स्कूटर्स को अवॉइड करो। अगर आपके नियर बाय पास है मार्केट
तो आप लोग स्कूटर से जाना अवॉइड कर दो, और या फिर आप लोग जाओ साइकिल से। साइकिल से आप लोग जानते हो पोल्यूशन होता ही नहीं है, तो या फिर आप लोग साइकिल से जाओ या फिर आप लोग वॉक करो, तो इससे हमारा पोल्यूशन कम होगा। ओके, अब पोल्यूशन अंडर PUC सर्टिफिकेट इज मेड मैंडेटरी इन एनी सिटीज। देखो सब सिटीज में PUC एक सर्टिफिकेट होता है जो आपके लाइसेंस के साथ ही होता है। जो आपकी स्कूटी मान लीजिए ज्यादा वो लेती है, पोल्यूशन करती है, तो उससे आपका चेकअप हर बार आपकी स्कूटीज का चेकअप होता है। जिस लोग ने नहीं कराया है करवा लीजिए हर बार। तो इतना हम लोग ने समझ लिया कि अगर हम लोग साइकिल से जाएंगे नियर बाय पार्क में तो ज़्यादा बेहतर होगा, स्कूटी से जाएंगे तो पोल्यूशन बढ़ेगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो हम लोग को अवॉइड करना है स्कूटीज़, कार्स। अगर हम लोग ज़्यादा दूर जाना है तो यू कैन यूज़ लिटिल बिट, बट अगर आप ज़्यादा पास जा रहे हो, आपका स्कूल एकदम सामने है, तो आप यू कैन यूज़ साइकिल और यू कैन वॉक। ओके, तो इतना आप लोग कर सकते हो। एंड CNG क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मैंने आपको बता दिया है। अब ये पार्ट मेरा यही खत्म होता है। मैं नेक्स्ट पार्ट में आऊँगी तो मैं और भी ऐसे पॉइंट बताऊँगी आपको अबाउट हाउ वी कैन सेव अवर अर्थ एंड व्हाट आर दिस वाटर पोल्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो आपको अगर इतना समझ आ गया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।